अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स मुल्क से बाहर है और मुल्क से बाहर एक ऊंचे होटल में बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ खुश गपियों में भी मसरूफ़ है और एक महंगा तरीन खाना खाने में मसरूफ़ है, और आखिर में ज़बरदस्ती पैसे भी उसके ख़ुद देता है जिसमें दोस्तों के पैसे भी शामिल हैं। और उसी की औलाद अपने घर से बाहर बैठी दरवाज़े पर गली में से गुज़रते हुए कुल्फ़ी वाले को देख रही है, और कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी ख़रीदने के पैसे तक नहीं है उस बच्चे के पास। माँ के पास जाता है, माँ भी मना कर देती कि बेटा नहीं है ख़र्चे के पैसे। बेटा गली में आके फिर आंसू निकाल के सर नीचे करके बैठ जाता है, और उसी का बाप माशाल्लाह। इस बात को मज़ीद ऐसे बढ़ाऊँगा आगे कि हम कई दफ़ा अपनी औलाद को अपने पास बिठा के बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ वाक़यात होते हैं, ताकि आपकी औलाद जो है बड़ी होकर नेक और साले निकले। यकीन करें कि 80-85% बच्चे आपके वो बताए हुए अल्फाज समझ ही नहीं पाते, या ऐसा भी होता है कि उनको उनका ध्यान ही नहीं होता आपकी तरफ। आपकी औलाद आप जो करते हो उससे सीखती है। अगर आप झूठ बोलते हो तो यकीन करो कि कुछ अरसे में आपके बच्चे भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप गाली दे के बात करते हो तो उनको ये लगेगा कि गाली दे के बात करने में अगला जो है वो बात को अच्छी तरह समझता है, तो वो भी गाली देना शुरू कर देंगे। अगर आप लड़ाका हो, झगड़ालू हो, तो आपका बच्चा भी लड़ाका और झगड़ालू बन जाएगा। उसको ये लगेगा मेरा बाप ये करता है या मेरी माँ ये करती है, तो इसका मतलब है कोई अच्छी चीज़ है तो मुझे भी यही करना चाहिए। बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हो। अगर आप नमाजी परहेजगार हो तो आपका बच्चा भी नमाज के लिए मस्जिद की तरफ खुद ब खुद चलना शुरू कर देगा। फिर क्या होता है, जो आप अपनी औलाद को देते हो वही जब आप पे बुढ़ापा आता है, जब आप लागर हो जाते हो, जब आप इस काबिल नहीं रहते कि आप उठ सको या हमाम तक भी जा सको, तो कई दफ़ा वो औलाद आपके साथ नहीं होती, क्योंकि जो आपने उनको बचपन में दिया हुआ होता है वही वो आपको लौटा रहे होते हैं। जवानी में जब आप कमा रहे होते हो तो आप ये समझ रहे होते हो तो कि आप खुदा हो, आप किंग हो, आप पता नहीं क्या चीज़ हो, आप अपनी बीवी पे अपने बच्चों पे जुल्म कर सकते हो। यकीन करो, जवानी के वक्त या जो आपने कमा रहे होते हो और अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई होती है, उस कमाई पे सबसे पहले जो हक है वो आपकी औलाद का, बीवी का, माँ का, फिर उसके बाद बहन भाइयों का है। उसके बाद जाके अगर कुछ बच जाता है तो वो उन निकम्मे दोस्तों के लिए कि जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि आपके पास पैसा है और वो आपको आके खा सकें। भाईजान, 1% शायद 1% कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, वरना 99% वो लोग होते हैं जो आपकी सेहत या आपकी कमाई या आपकी गाड़ी दौलत बंगले के साथ खेल रहे होते हैं। तो खुदारा सिर्फ इतना कहूँगा कि सबसे पहले आपकी औलाद है, सबसे पहले आपकी बीवी है, सबसे पहले आपकी माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं। वो पैसा जो आप इस वक्त हराम कामों में ख़र्च कर रहे हैं, अगर वो आप हलाल कामों में ख़र्च करें तो यकीन करें कि यही पैसा डबल होके आपकी तरफ लौट के आएगा। आज जो एक दफ़ा फिर यही कहूँगा, आखिर में मेरी इस पूरी बकवास का मकसद ही यही है कि आज जो आप दे रहे हो, आज जो आप बो रहे हो, वही आप काटोगे। अपनी औलाद के साथ बैठें, अपनी औलाद को गले से लगाएं, उनकी तकलीफ़ को समझें, वो क्या चाहते हैं उसको समझें। यही औलाद आपका सहारा बनेगी, वो निकम्मे लोग नहीं कि जिनके साथ बैठ के आज आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो। और खुदारा, आज अगर आप कुछ कमा रहे हो, किसी अच्छी जगह पे लगे हुए हो ना, तो इसके पीछे वो दुआओं में फैले हुए हाथ हैं जो आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके भाई आपके लिए उठाते हैं। कोशिश करें कि ये हाथ ऐसे ही रहें, ये ऐसे ना हो जाएं। अगर ये ऐसे हो गए
تو آج جو آپ کما رہے ہو نا، وہ بھی شاید انہی میں سے کسی کے صدقے ہی کما رہے ہو. تو یہ آنا بند نہ ہو جائے، اور یہ آنا بند ہو گیا نا، اور جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، تو پھر آپ اپنا سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے. خدا 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 حلال رشتوں کے ساتھ رہنا سیکھیں. بہت شکریہ.